सोलोमन आइलैंड बोलकर एक जगह जहां पर जब आदिवासी लोगों को जंगल का कोई हिस्सा काटना होता तो वो सभी मिलकर के वहां पर पेड़ के पास इकट्ठा हो जाते और उस पेड़ को बुरा भला कहते, कर्स करते, नेगेटिव शब्द बोलते और देखते ही देखते महीने भर में वो पेड़ या तो मुरझा जाता था, मर जाता था या गिर जाता था। फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव शब्दों की इतनी बुरी इफेक्ट पेड़ पर हो सकती है तो सोचिए कि इंसानों पर कितनी खराब हो सकती है। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू आवर चेंज योर लाइफ सीरीज चैप्टर 6। मैं सूरत में अपने बहुत अच्छे दोस्त शंकर भाई के वहाँ जब खाना खा रहा था तो आखिर में उन्होंने मुझे डेजर्ट में आम दिए, मैंगोज़ दी। जैसे ही मैंने उसको टेस्ट किया तो इट फेल्ट लाइक मेडिटेशन, मतलब कि वो इतने टेस्टी थे कि शायद उतने टेस्टी आम मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। मैंने उनसे पूछा कि शंकर भाई आप कहाँ से लेकर आए हैं, एक आध बॉक्स में अपने घर के लिए लेकर जाना चाहूँगा। और तब हुआ कुछ ऐसा कि वो सिर्फ मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिए, मगर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने फार्म हाउस के ऊपर। मेरी दूसरी विजिट पर जब मैं सूरत जा रहा था और जब मैं उनके फार्म हाउस पर गया तो मैंने देखा कि वहां पर वो खुद अपने ही फार्म में इस आम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मज़ेदार बात तो ये थी कि वहां पर हर दिन कुछ पुजारी, कुछ संत आते थे और मंत्र उच्चारण करते थे और वो आम का जो पूरा फार्म था उसे हर दिन इतने पॉजिटिव मंत्र मिल रहे थे कि जहाँ पर कोई केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ ही नहीं था और उसके बावजूद इतना बेहतरीन टेस्ट मिल रहा था। आप सोचिए कि ये पॉजिटिव मंत्र उच्चारण और वाइब्रेशन का इफेक्ट आम के ऊपर, पेड़ के ऊपर कितना अमेजिंग रिजल्ट दे रहा था। डॉक्टर मसारू इमोतो 1990 में उन्होंने पानी के ऊपर, राइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। पानी को जब उन्होंने देखा कि थैंक यू जैसे पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए तो उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन हो गया, लेकिन जब उसे नेगेटिव वर्ड्स दिए गए तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, खराब हो गया था। वैसे ही राइस पर उन्होंने देखा कि जब पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए कंटिन्यूअसली 30 दिनों तक तो वो राइस की क्वालिटी सेम रही, लेकिन जब नेगेटिव वर्ड्स दिए गए तो वो राइस की जो क्वालिटी थी वो सड़ने लगी, काला पड़ने लगा था। बस आप सोचिए कि अगर पानी और राइस के ऊपर इसका इतना इफेक्ट है तो ह्यूमन ब्रेन और माइंड के ऊपर, आपको पता है जब भी आप नेगेटिव शब्द बोलते हैं या सुनते हैं तो आपका जो एमिगडाला है, मतलब कि ब्रेन का जो बेस एरिया है वो एक्टिव हो जाता है, जो स्ट्रेस के वक्त एक्टिव होता है, जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम के लिए काम करता है। आपको हैरानी होगी कि ये रिसर्च कहता है कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर सुनते हैं उतना ही ज़्यादा आपका हैप्पीनेस लेवल डाउन होता है, आपकी नींद खराब होती है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता, या फिर मैं अपनी वाइफ को तो समझा ही नहीं सकता, या मेरा बच्चा जो है वो तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है, या ये तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी से कभी जाने ही नहीं वाली। जब आप इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप थैलेमस और एमिगडाला, अपने ब्रेन के अंदर के ये दो पार्ट्स को एक्टिव कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, जो आपको स्ट्रेस में रखेंगे, परेशान रखेंगे। भले बाहर की दुनिया में वो सच ना हो लेकिन तो भी आप वो स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को हमेशा फील करते रहेंगे। मैंने आगे के वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे मैजिकल फ्रेजेस। आपको पता है जब आप वो मैजिकल पॉजिटिव फ्रेजेस को यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ हो जाती है कि आपका हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी ही दुनिया में, माइंड की दुनिया में कैसी नेगेटिविटी और कलयुग को क्रिएट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अगर बाहर की दुनिया में फिलहाल कलयुग चल रहा है, बट यहाँ पर तो कुछ लोग बना लेते हैं कलयुग अपना ही। आज डेमोक्रेसी के अंदर, फ्री इंटरनेट की दुनिया में ये देखा जा रहा है कि जब लोगों को रूटीन लाइफ में कोई नहीं मिलता बुरा भला बोलने के लिए तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग अब्यूजिव होना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब किसी से नज़र नहीं मिलानी है या कोई मुझे देखने वाला नहीं है तो मैं जो चाहे वो लिख सकता हूँ। आपने देखा होगा कितने ज़्यादा नेगेटिव ट्रोल्स बढ़ रहे हैं, या फिर जब भी किसी के खिलाफ कुछ बात खड़ी हो जाती है तो लोग कितने सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं। या फिर कभी मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे वीडियोस में जब हम पॉजिटिव बातें भी करते हैं तो उसमें भी कुछ नेगेटिव लिखने वाले लोग मिल जाते हैं। आप सोचिए कि लोगों के अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है कि कहीं ना कहीं वो बाहर निकालना चाहते हैं। जब लोगों को सुनने वाले लोग नहीं मिलते हैं तो सोशल मीडिया ही सही। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि भले आपको सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि भले आप कुछ अच्छा ना बोल सके, सपोर्ट ना कर सके, बट एटलीस्ट नेगेटिव तो ना लिखिए, नेगेटिव तो ना बोलिए। बेस्ट वुड बी साइलेंस।
कुछ ना लिखो, कुछ ना बोलो। अब आपको अपनी जिंदगी से 3 विलन को हमेशा के लिए मार देना है। नंबर 1, कंप्लेन। जब कभी भी आप कंप्लेन करते हैं तो आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे, थैंकफुल नहीं हो रहे, चीज़ों के अंदर अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ मुंबई में एक फिल्म देखने के लिए गया, संजू। वो फिल्म जब हम देखकर बाहर निकले तो आदत के मुताबिक हम सभी दोस्त खड़े रहे शेयर करने के लिए कि फिल्म से हमने क्या सीखा, फिल्म में अच्छा क्या था। तो मेरे एक दोस्त ने शेयर किया कि परेश रावल जी ने जो रोल प्ले किया सुनील दत्त साहब का, वो बहुत ही बेहतरीन था। या फिर संजय दत्त के जो फ्रेंड दिखाए गए कमली, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। या एक मेरे दोस्त ने कहा कि कर हर बैदा फतेह, ये जो गाना था बहुत ही मोटिवेटिंग था। मैंने भी शेयर किया कि यार फिल्म में बहुत कुछ सीखने को था। कुछ फुटेजेस, कुछ क्लिपिंग्स में अपने वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स को दिखा सकता हूँ कि एडिक्शन से, बुरी आदतों से बाहर कैसे निकलना। अब इस बीच में जब सभी तारीफ कर रहे थे तो मेरे एक दोस्त के वाइफ पहली बार हमारे साथ आए हुए थे वहाँ पर फिल्म देखने के लिए। वो कुछ बोल नहीं रहे थे और एकदम सीरियसली खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी? वो कहते हैं ऐसी बकवास फिल्म मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी है। बोले इतना बुरा भला बड़े पर्दे पर ये लोग क्यों दिखा रहे हैं। अब मैं समझ पा रहा था वो जो कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि भाई उस बुराई के बीच में कुछ अच्छाई, कुछ सीखने को भी छुपा हुआ था। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है अपने आसपास जो काफ़ी बार इसी तरह से अच्छी चीज़ों में भी कुछ बुरा खोज लेते हैं? मतलब कि आप देखिए कि कोई इंसान किसी के नए घर में गया, जब उसने आलीशान बढ़िया सा घर बनाया और ये आदमी उस बीच में कहता है यार इसका किचन बहुत छोटा सा है। या फिर कोई रेस्टोरेंट में जब सभी खाना एंजॉय कर रहे हैं उस बीच में वो कहता है यार पापड़ बराबर नहीं है। अरे भाई पापड़ तो मत खा। अब जिन लोगों का फोकस वो पापड़ पर रह जाता है ना, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार वो जो अच्छी चीज़ें हैं, वो जिस टेस्ट को एंजॉय करना है उसे भी छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं। कभी आप चेक करने की कोशिश कीजिए परसेंटेज वाइज आपके आसपास कैसे लोग ज्यादा है, कंप्लेनर ज्यादा है या फिर ग्रेटफुल, थैंकफुल होने वाले लोग ज्यादा है। ऐसे एक पार्टिसिपेंट जानवी दीवान बोलकर मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में आए थे, जिनकी पूरी कहानी मैंने अपने बुक में, चेंज योर लाइफ बुक में लिखी हुई है। फ्रेंड्स, वो अपनी ज़िंदगी में शिकायत से भरे हुए थे। आपको हैरानी होगी कि 1000 पार्टिसिपेंट मेरे वर्कशॉप में बैठे हुए हैं और वो माइक में बोलते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा भी ज़िंदगी में ऐसा तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो काफ़ी यंग मुझे नज़र आए और अभी तो सिर्फ कहीं स्कूल एज में थे। और मुझे हैरानी थी कि यार इतनी उम्र पे उनको इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया। और तब वो शिकायत कर रहे थे अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर, खास करके अपने फादर को लेकर। लेकिन तब मैंने उनकी हेल्प की काउंसलिंग के माध्यम से कि कैसे वो अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पर अपना फोकस लेकर आ सकते हैं। और आपको पता है उसके बाद का नतीजा क्या आया? वो बच्ची जो मेरे वर्कशॉप से पहले 59% लाई थी अपने लास्ट सेमेस्टर में, वर्कशॉप के बाद वो 93% से ज़्यादा स्कोर की और उसका जो सपना था पायलट बनने का, उसके एग्जाम्स उसने सक्सेसफुली पास किए और अपने करियर में सफल हुई। और वो शेयर करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी से कंप्लेंट्स को हटाया और अच्छी चीज़ों पर फोकस किया। आप भी अपनी ज़िंदगी में आज से कंप्लेनिंग बंद कीजिए। मैं 6 रास्ते आपको देना चाहता हूं कि जिससे आप हमेशा कंप्लेन से दूर हो सकते हैं। नंबर 1, कंप्लेन उस चीज़ की कीजिए कि जिसे आप बदल भी सकते हैं। अभी मौसम बराबर नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, बारिश आ रही है, उसकी कंप्लेन करके क्या करोगे जबकि उसको बदला नहीं जा सकता। दूसरा, आप जब कभी भी कंप्लेन करने का मन करे तो सवाल पूछो कि 2-3 घंटे के बाद क्या ये चीज़ मैटर भी करने वाली है। आपने देखा होगा कि आप शिकायत तो कर लेते हैं मगर 2-3 घंटे के बाद रियलाइज होता है कि यार इसके बारे में शिकायत करने की ज़रूरत ही क्या थी, वो कोई इंपॉर्टेंट या महत्व की चीज़ थी ही नहीं। तीसरा, जब आप एक शिकायत करते हैं तो आपका फोकस नेगेटिव होता है और फिर नेगेटिव चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए शिकायत मत करो। चौथा, ऐसे लोगों से दूर रहो जो हैबिचुअल कंप्लेनर्स है, मतलब कि जो एक डिक्शनरी है कंप्लेन करने की, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो जिससे वो आदत हमारे अंदर ना आ जाए। पांचवा, कभी भी किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई मत करो, क्योंकि वो एक तरीका है कि जब कंप्लेनिंग बढ़ सकता है। जब आज आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो मे भी कहीं और कोई आपकी बुराई करने वाला है। छठा,
कंप्लेन करने के बजाय अपने आप से ये पूछो कि इसे बदलने के लिए, इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तब आप देखेंगे कि आपका फोकस टोटली पॉजिटिव चीज़ों पर चले जाएगा। दूसरा विलन जिसे आपको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है वो है क्रिटिसाइजिंग, मतलब कि दूसरों की गलतियाँ खोजना। आपको पता है जब आप दूसरों को जज करते रहते हैं, गलतियाँ खोजते रहते हैं, तो आपको उस इंसान से प्यार करने का मौका कभी नहीं मिल सकता है। बाय द वे, आपको नहीं लगता कि किसी की सिर्फ 1% की ज़िंदगी को देखकर हम उसकी पूरी ज़िंदगी का जजमेंट पास कर देते हैं कि वो ऐसा है या वो वैसा है? लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, हम तो अपने परिवार वालों की गलतियां खोजते हैं क्योंकि हम उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। बट यू नो व्हाट, जब आप ये कहते हैं कि आप उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या पता उनका बेस्ट वर्जन ऑलरेडी वो जी रहे हैं, बट आपकी गलतियां खोजना उन्हें और डाउन करवा रहा है। बिकॉज जब आप दूसरों में गलतियां खोजते हैं, आप उन्हें डी वैल्यू कर रहे हैं और उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। तो आज से क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, मगर हेल्दी फीडबैक दीजिए। मतलब ये कहना, अरे ये हमेशा ठंडा सूप ही लाकर क्यों देता है, उसके बजाय ये कहना कि अगर इस सूप को आप गर्म कर देते तो और बेहतर होता। या फिर ये कहना कि तू पूरा दिन टीवी ही देखता रहे, उसके बजाय ये कहना कि बेटा इस टाइम को तो यूज कर ले पढ़ाई करने के लिए। जब आप फीडबैक देंगे तो दैट्स ओके, वो एक जेन्यून इंप्रूवमेंट पर आपका फोकस है, ना कि दोष निकालने पर, ना कि गलतियां निकालने पर। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिटिसाइजिंग इज लाइक स्मोकिंग, किल्स स्लोली। हम इंसानों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, टुगेदरनेस, कि मैं किसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ूं, कहीं बिलोंग करूं। दूसरा, रिस्पेक्ट, कि कोई मेरा मान सम्मान रखे। और तीसरा, प्यार, कि कोई मुझे प्यार दे सके, किसी से मैं प्यार कर सकूं। जब कभी भी आप कंप्लीट डिसअप्रूवल पर आ जाते हैं, मतलब कि तुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, अरे तू वो इंसान से दोस्ती मत रख, वो बुरा इंसान है, अरे तुझे ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं। उस इंसान का रिस्पेक्ट भी चले जाता है, उसे ये भी फील नहीं होता कि आप उससे प्यार करते हैं, और कहीं आपके साथ का जो उसका कनेक्शन है, फैमिली वाला फीलिंग है ना, वो भी दूर हो जाता है। क्योंकि जब आप उसे रिपीट करते रहते हैं तो उसे यही फीलिंग आता है कि यार ये मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, तो मेरा दुश्मन है। अब ज़्यादातर समय जब आप ये करते हैं तो हमेशा एक्सपीरियंस कार्ड आपका बीच में आ जाता है। मतलब कि सर, हम अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए ये दोस्त बराबर नहीं है, हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं, हमने इतनी दिवाली देखी है इसलिए पता है कि ये सही नहीं कर रहा है। बट भाई, तजुर्बा आपको है, उसे नहीं है। तो रेदर देन कि आप उसे कंडेम्ड करें, डायरेक्टली ना कर दे या स्टॉप करने के लिए बोल दे या वो गलत है ऐसा रियलाइज़ कराए, उसके बजाय समझाइए, उसे भी वो तजुर्बा दीजिए, उसे वो एक्सपीरियंस करने दीजिए। आज मैं आपको कुछ एक्शन स्टेप्स देना चाहता हूँ कि जिससे ये 3 चीज़ों को आप हमेशा अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सके और पॉजिटिव शब्दों की और पॉजिटिव एक्सप्रेशन की ओर हमेशा आपकी ज़िंदगी रहे। ये 3 दुश्मनों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए मैं आपको 4 एक्शन प्लान देना चाहता हूं, 4 ऐसे स्टेप्स के जिसे फॉलो करते हुए आप हमेशा अब कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग और कंडेमनिंग बंद कर देंगे और पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मगर उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कि जिससे हमारे आसपास जो ज़्यादातर लोग आज इसी तरह से लोगों की बुराइयाँ करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, वो उसमें से बाहर निकल सके, अपने आप को पॉजिटिव कर सके। और अगर आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं कर रहे तो कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा 6ठा चैप्टर है। 4 चैप्टर्स अभी भी बाकी है कि जिसके वीडियोज़ आप देख सके, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिएगा। एक्शन स्टेप नंबर 1, आप 1 हफ्ता चैलेंज उठाइए कि भी इस हफ्ते के दौरान तो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, कोई भी चीज़ की बुराई नहीं करूंगा। एक पॉजिटिव चैलेंज पूरे हफ्ते के लिए। अगर वो हफ्ते की आदत हुई तो धीरे धीरे उसे आगे कंटिन्यू करना आसान हो जाएगा। एक्शन नंबर 2, आप जिस इंसान की ज़्यादातर बुराइयां करते थे ना, जिसको कंडेम करते थे, आपको अब उस इंसान के लिए एक लिस्ट बनाना है कि उसके अंदर की अच्छाइयाँ क्या है, उसमें पॉजिटिविटी क्या है। तीसरा, लेकिन या मगर टेक्निक को यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं अरे दाल बराबर नहीं बनी है आज, मगर सब्जी बहुत अच्छी है, मेरे पिताजी तो बहुत ही गुस्सा करते हैं,
लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मतलब जब कभी भी आपको मन करे कि कुछ आप बुरा बोल रहे हैं या बुरा बोलना ज़रूरी हो रहा है, तो लेकिन या मगर के माध्यम से पॉजिटिव भी वहाँ पर क्या है वो भी ज़रूर से बताइएगा। चौथा और आखिरी, चूज़ हैप्पीनेस। हर मोड़, हर पल हमारे पास चॉइस होता है कि हम किसी की बुराई करें, यानी कि कंप्लेन करें, क्रिटिसाइज़ करें, किसी को नीचा दिखाएं या कंडेम करें, या उसके बजाय ये नेगेटिव चीज़ों की ओर ना जाते हुए हम कुछ ऐसा व्यवहार करें, कुछ ऐसा बोले जो उसकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाए और वो हमारी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाए। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज चूज़ हैप्पीनेस। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि कमेंट में भी इस वीडियो के अंत पर कुछ ऐसा लिखिए जो मेरी और आपकी दोनों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को भर दे। बताइए मुझे कि आज के वीडियो से आपने क्या सीखा और आज से आप कौन सा चैलेंज उठा रहे हैं, क्या है जो अपना रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।